हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भैया आज है 19 नवंबर और आज के दिन गुरु नानक जयंती पर्व मनाया जाता है। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिला है देशवासियों को, किसानों को। 3 कृषि कानून जिसके लिए काफ़ी दिनों से, इवन कहो कि 1 साल से लगभग आंदोलन चल रहा था किसानों का। अलग अलग राज्य से किसान आए हुए थे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि 1 साल ज़्यादा हो गया है और किसानों को मोदी गवर्नमेंट समझा नहीं सकी। हालांकि कोशिश बहुत किया गया, लीडर्स काफ़ी गए, मीटिंग्स हुआ, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। और फाइनली मोदी जी के द्वारा इस तीनों कानून को वापस ले लिया गया है। आइए समझते हैं। देखो, अभी हाल ही की बात है, रिसेंट न्यूज है बिल्कुल। पीएम सेज रिफॉर्म लॉ टू बी कैंसिल्ड। राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है आज के दिन, और बहुत बड़ा डिसीजन है। पीएम मोदी ने कहा है कि भैया वो कन्विंस कर रहे थे फार्मर्स को और एजुकेट कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशंस दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि मिसगाइड हो रहे थे जो फार्मर्स थे, उनको इन्फॉर्म किया जाता, लेकिन वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए। ठीक है, जो बिल था, जो लॉ बना हुआ था, उसके अगेंस्ट जो 3 लॉ था वो था, एक था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, और दूसरा था आपका द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शंस एग्रीमेंट ऑफ पीस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। थर्ड था आपका द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशंस एंड फेलिटेशंस बिल। तो 3 ये बिल थे आपके। देखो, ये आपको पारित हो गया था। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में ये आपका 17 सितंबर को पास हो गया था, 2020 की बात है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ये आपका 20 सितंबर को पास कर दिया गया था। बाकी एंड प्रेसिडेंट से साइन लगता है, तो प्रेसिडेंट का जो साइन लगा था, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया था 27 सितंबर को, और उसके बाद ये लॉ तैयार हो गया था। अब बात यह आती है कि इसको अब वापस लिया जाएगा, तो किस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि कोई भी अगर लॉ है तो उसको वापस लिया जा सकता है। तो भैया ये है आर्टिकल, आप याद रखिए एक आर्टिकल, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपकी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 245, ठीक है, आर्टिकल 245 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। देखिए, वांट टू अपोलोजाइज टू द कंट्रीमैन टुडे ऑन द प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। I am here to tell you that we have decided to repeal the 3 farmers law। ठीक है, तो रिपील का जो डिसीजन लिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है, आप लोग कमेंट करेंगे इस संदर्भ में। ठीक है, और मोदी जी ने इस चीज़ को एड्रेस करते हुए, नेशन को एड्रेस करते हुए ये बात कही है और अपोलोजाइज भी किया है। आप लोग जैसे जानते हैं कि राकेश टिकैत हैं, वो लीड कर रहे थे, ठीक है, इस फार्मर्स जो प्रोटेक्शन हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला है, फार्मर्स प्रोटेक्ट विल नॉट बी कॉल्ड ऑफ। मोदी जी ने कहा कि भैया अब जो भी किसान बैठे हुए हैं अनशन पे, आंदोलन कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग अपने घर चले जाइए। लेकिन अभी टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि हम कॉल्ड ऑफ नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर पार्लियामेंट टू रिपील, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या होगा कि पार्लियामेंट बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम 1 महीने और इंतज़ार करेंगे, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसा टिकैत साहब का कहने का बात है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस, अब ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो भी अब इस पर सवाल उठा रही हैं। गवर्नमेंट विड्रॉ फॉर्म्स लॉ इन फियर ऑफ लॉ इन पोल्स। देखो, आप लोगों को पता है कि पंजाब में इलेक्शंस हैं, ठीक है, और आपका यूपी में भी इलेक्शंस है। तो इन पार्टियाँ का कहने का मतलब ये, कांग्रेस हो कोई भी बड़ी पार्टी हो, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम बीजेपी की खासकर बात करें कि वो फियर की वजह से ऐसा डिसीजन ले रही हैं, जबकि बीजेपी कह रही थी कि भैया फॉर्म को वापस नहीं लिया जाएगा, जो लॉ बन गया है वो वापस नहीं लिया जाएगा, बट अभी ले लिया गया है। और ये राइट है डिसीजन या रॉन्ग है, ये आप लोग भली बात समझ सकते हो। जो 3 कानून थे, ठीक है, और कुछ भी इस पर अपडेट आता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।